बच्चों, आज हम जानेंगे वैदिक गणित के बारे में। हमारी ये धारणा रही है कि गणित विदेशों से आई है और वही गणना पद्धति है जो हम भारतीयों ने सीखी है, जबकि ये धारणा बिल्कुल गलत है। गणित भारत की देन है और जब वैदिक गणित की हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमारे संस्कृत साहित्य से रिलेटेड है और भारतीय गणना पद्धति है, इसलिए ये हमें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। बल्कि ऐसा नहीं है। हम शुरू से प्रारंभ करते हैं कि वैदिक गणित क्या है। जब आप ये समझेंगे कि वैदिक गणित क्या है, कहाँ से आई है और किस प्रकार से ये एक प्रामाणिक गणना पद्धति है, तो आप खुद ही आश्चर्य करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वैदिक शब्द कैसे बना। विद धातु और एक प्रत्यय मिलने से वैदिक शब्द बना। इसका मतलब है वेदों का। तो वेदों में जो गणित है उसे वैदिक गणित कहा गया। अब जैसा कि हम मानते हैं कि प्रकृति के ऊषा काल में जब संपूर्ण विश्व ही असभ्य था, तब हमारा देश एक सामाजिक स्थिति जो थी हमारे देश में थी और हमारा देश आश्रम पद्धति यहाँ पर प्रचलित थी और ज्ञान का भंडार था और यहीं से ज्ञान है, यहीं से सभ्यता है, वो सब जगह विकसित हुई गई और इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया, विश्व गुरु की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान जो है वो भारतीयों ने दिया और भारतीयों का संपूर्ण ज्ञान है वेदों में। चलिए वैदिक गणित को समझने से पहले हम वेदों की बात करते हैं। वेद हमारे 4 हैं और 4 वेद में कौन कौन से वेद हैं आप स्वयं जानते ही हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इन 4 वेदों के बारे में तो हम निश्चित रूप से जानते हैं, लेकिन इन वेदों के भी कुछ उपवेद हैं। उपवेदों में बहुत सारी बातें जो है वो बताई गई हैं। उपवेद कौन से हैं आप ये देखिए। एक तो आयुर्वेद जो है वो वेदों का ही उपवेद है और आयुर्वेद के बारे में आप जानते हैं कि किस प्रकार से आयुर्वेद हमारे जीवन को सुरक्षित रखने में और हमारी आयु को बढ़ाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन गुरुओं ने शल्य क्रिया तक उस समय कर दी थी जबकि हमारा विज्ञान विकसित भी नहीं था और हमारी चिकित्सा पद्धति विकसित नहीं थी। उस समय हमारे जो चरक, सुश्रुत आदि जो आयुर्वेदाचार्य हुए, उन्होंने शल्य चिकित्सा भी की और आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान भी दिया। तो आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी गणित की पद्धति आती है, क्योंकि जैसे ही आप रसायनों को आपस में मिलाते हैं तो तोला, माशा, रत्ती, इन सब का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो गणित तो यहाँ पर भी है और गणित को जाने बिना आयुर्वेद भी काम नहीं कर सकता। तो गणित एक बहुत ही जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो आप ये मानिए, जब हमारा देश इतना विकसित था और उसने आयुर्वेद, नक्षत्र ज्ञान, ज्योतिष इत्यादि इन सब की जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से, प्रामाणिक तरीके से दी है, तो आप ये समझिए कि गणित में तो हमारा देश सबसे आगे था ही। अगर गणित में नहीं होता तो किस प्रकार से वो ये गणना कर सकता था। आयुर्वेद की बात करें तो वहां भी गणित की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आप अगर ज्योतिष की बात करते हैं, नक्षत्र विज्ञान की बात करते हैं, तो संपूर्ण ज्योतिष, संपूर्ण नक्षत्र विज्ञान ये गणितीय पद्धति पर ही आधारित है। आप ग्रह नक्षत्रों की गतियां कैसे जान सकेंगे? जो अभी तक नक्षत्र विज्ञानी नहीं जान पाए, वो ग्रह नक्षत्रों की गणनाएं हमारे पंचांग में अभी लिखी हुई हैं। लाखों करोड़ों वर्ष पहले लोगों ने ये बता दिया, हमारे मनीषियों ने बता दिया कब कौन सा ग्रहण पड़ने वाला है, कब कितने बजे से कितने बजे तक पड़ेगा, इसका क्या महत्व होगा, कहाँ कहाँ दिखेगा, क्या इसकी स्थिति होगी, सब कुछ उन्होंने बताया हुआ। आज भी हम लाखों वर्ष पहले का पंचांग पढ़ते हैं और उसकी सटीक बातें आज भी हमारे ऊपर लागू होती हैं। तो आप देखिए, दिन बनना, दिन रात बनना, पृथ्वी की गति, सूर्य आदि ग्रह नक्षत्रों की गतियां, इनका पता लगाना, उनकी स्थितियों की जानकारी करना, नक्षत्र कितने हैं, ग्रह कितने हैं और सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से वो परिभ्रमण करते हैं, इन सब की जानकारियां ज्योतिष शास्त्र में दी गई हैं और इन सब का आधार है गणित। तो हम ये जो मानते हैं कि गणित भारतीय पद्धति नहीं है, ये हमारी सोच बिल्कुल ही गलत है और गणित पूर्ण रूप से भारतीय पद्धति है। तो आयुर्वेद की हमने बात की, इसके बाद हमने
हमने बात की ज्योतिष विज्ञान की। इसके बाद अगर हम स्थापत्य कला की बात करते हैं तो स्थापत्य कला में भी गणित के सूत्र ही काम आते हैं। आपने किसी बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए देखा होगा। वो किस तरह से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, उसके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे वो नाप जोख करता रहता है। हर जगह की नाप जोख करता है वो। कई आपने सड़क पर भी नाप लेते हुए कुछ लोगों को देखा हुआ होगा, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वो कोण देखते हैं कि किस कोण से कहाँ तक कैसे सड़क बनेगी, कैसे कोई फैक्ट्री बनती है या कोई बिल्डिंग बनती है, तो उसका भी वो पूरा पूरा नाप जोख करते रहते हैं। तो ये सब गणित पर आधारित ही जितनी भी पद्धतियां हैं, अब जितनी भी कलाएं ले लो जो चाक्षुष रूप से देखी जा सकती हैं, यानी जो हम अपने नेत्रों से जो कलाएं देखते हैं, उन सब में गणित की पद्धतियां काम आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय पद्धति रही है गणित, और इसके अन्य भी कई प्रमाण हैं। स्थापत्य कला में भी गणित के बिना स्थापत्य कला किसी काम की नहीं है और पूर्ण रूप से एक कला के रूप में वो विकसित हो भी नहीं सकती थी। तो ज्योतिष में भी गणित है, नक्षत्र विज्ञान जो ज्योतिष से रिलेटेड है उसमें भी गणित है, और आप देखिए स्थापत्य कला जो है उसमें भी गणित है, आयुर्वेद है उसमें भी गणित है, भौतिकी के आप कोई भी नियम ले लीजिए उसमें गणित आती ही आती है। तो गणित सबसे महत्वपूर्ण जीवन का पक्ष है और हमारे भारतीय वेदों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम वैदिक गणित को पढ़ने पर ज्यादा जोर देते हैं। अब देखिए इसमें बताया गया है, मेरे पास पुस्तक भी है, और इसमें बताया गया है कि वेद जो चार हैं, चार उपवेद हैं। चार उपवेद कौन से हुए? आयुर्वेद, गांधर्व वेद, धनुर्वेद और स्थापत्य। तो इनके अलावा वेदों के कुछ अंग भी हैं जिनको हम वेदांग कहते हैं। तो बच्चों वेदांग कितने हैं? वेदांग है हमारे 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये वेदों के 6 अंग हैं। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन सब में गणित की कहीं ना कहीं भूमिका रहती ही है। इसलिए वैदिक गणित सबसे ज्यादा प्रामाणिक गणित भी है और हमारे यहाँ पहले से विकसित थी, क्योंकि ये सब ग्रंथ, ये सब कलाएं जब विकसित थी तो इन सब के जो आधार है गणित, उसको विकसित होना जरूरी था। अगर गणित हमारी विकसित नहीं होती तो ये सब भी विकसित नहीं होते। इसका एक उदाहरण जो है वो बहुत ही जो विशिष्ट उदाहरण जो दिया गया है वो ये है कि हम जो अंक लिखते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति। हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान समय में जो अरब देश के जो निवासी हैं वो अंकों को हिंदसा कहते हैं। अरब देश में रहने वाले लोग अंकों को हिंदसा कहते हैं। हिंदसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो गणित की पद्धति है, गणित के गणितीय जो अंक हैं, 0 से लेकर जो भी गणित के अंक हैं वो हिंदुस्तान ने दिए, इसलिए इसे हिंदसा कहते हैं। हिंदुस्तान से उन्हें मिले, हिंदुस्तान से उन्हें प्राप्त हुए और वहां से अरब देश से सभी जगह सारे यूरोप में फैले। तो इसलिए इस अंकों को कहते हैं वो हिंदसा। और इस गणना पद्धति को संपूर्ण विश्व में जो हम गणना पद्धति है, हम जो अंक इस्तेमाल करते हैं उन अंकों को हम कहते हैं हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति। तो इससे भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो भारतीय गणित है वो सबसे ज्यादा सटीक है और सबसे ज्यादा प्राचीन पद्धति है। और आप देखिए जो आप गणित में बड़े बड़े सवाल हल करते हैं, गणित पढ़ने में बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। क्यों होती है? क्योंकि गणित में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं आता। और दूसरी बात है कि गणित के सूत्र हम अक्सर भूल जाते हैं। गणित के सूत्र भी भूल जाते हैं, उन सबको भी याद रखना बहुत जरूरी था। गणित के बहुत सारे सूत्र हैं तो कभी कभी हमें कठिनाई भी बहुत होती है क्योंकि वो सरल तरीके से नहीं है। लेकिन अगर आप वैदिक गणित पढ़ेंगे तो आपको वैदिक गणित में रुचि भी होगी, वैदिक गणित सरल तरीके से भी है और वैदिक गणित में कुछ सूत्र दिए हुए हैं। तो सूत्र जो होते हैं, जिस प्रकार से बच्चों हम श्लोक याद कर लेते हैं, संस्कृत के श्लोक हमने याद कर लिए, अब वो क्या है कि हमें हमेशा याद रहते हैं।
और जैसे ही हम संस्कृत का कोई श्लोक बोलते हैं, हमें उसका अर्थ ध्यान आ जाता है, हमें उसका अर्थ याद आ जाता है और हम उसके अर्थ को समझ के कोई भी कार्य कर लेते हैं। जैसे हमारे ज्योतिष में भी बहुत सारे श्लोक हैं और हम उस श्लोक को जैसे ही पढ़ते हैं हमें जन्म पत्रिका बनाना आ जाता है, हमें ग्रहों की गतियां स्पष्ट करनी आ जाती है, हमें मुहूर्तों के बारे में तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा मुहूर्त कब किस तरह से हमें करना है। बहुत सारी बातों की जानकारी जो है वो हमें उन श्लोकों से ही मालूम चल जाती है। तो श्लोक रूप में जब कोई सूत्र होते हैं तो हमें बहुत ही आसानी से याद हो जाते हैं और तब हम बहुत ही सरलता से उस चीज को कर सकते हैं। तो इसमें भी, वैदिक गणित में भी बहुत सारे सूत्र हैं और इन सूत्रों के आधार पर ही संपूर्ण वैदिक गणित आश्रित है। तो हम जो अगली इकाई से वैदिक गणित का पठन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैदिक गणित का प्रारंभिक ज्ञान। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम पढ़ेंगे वैदिक गणित का प्रारंभिक ज्ञान।